अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA-NET फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने आपकी खिदमत में NTA-NET JRF पेपर 2 यानी 2022 दिसंबर 2022 जिसका एग्ज़ाम फरवरी महीने में होने वाला है, तो उसके मुतालिक मैं मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हूँ पार्ट 81। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा कि गालिब को हिवान ज़रीफ़ किसने कहा है। तो चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ये रहे। 5 सेकंड के वक्त दिया जाए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अल्ताफ़ हुस्न हाली ने गालिब को हिवान ज़रीफ़ कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उर्दू की किस मसनवी में 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फुल 1 में 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं। उर्दू की किस मसनवी में 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं, तो फुल 1 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, दहरी कॉलेज का पहला प्रिंसिपल किसे मुकर्रर किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन में 1, जोसेफ हेनरी टेलर। ये 2021-22 का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, नक़तुश शेर किसकी तसनीफ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, क़दामा इब्न जाफ़र की तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जोश के मरने की खबर सुनने के लिए मैं क्यों जिंदा रह गया, जोश के बाद मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा, ये किसका बयान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, फिराक गोरखपुरी का यह बयान है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस नक्काद के मुताबिक नावल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, शमसुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन नंबर 7 है, चार दीवारी किसका नावल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, शौकत सिद्दीकी का नावल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नावल खुदा की बस्ती में नौशाह किसके पास मुलाजिमत करता है, यानी किसके पास काम या मुलाजिमत करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अब्दुल्ला मिस्त्री के वर्कशॉप पे नौशाह जो है काम करता है, मुलाजिमत करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्दुल्ला हुसैन का पहला अफसाना नदी किस महानामा में पहली बार शाये हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, सवेरा में शाये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, जांगलूस। ये शौकत सिद्दीकी का नावल है, ये दुरुस्त है। नादार लोग जो है ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। आगे समुंदर है इंतजार हुसैन का नावल है। और मरहम जो है इलियास अहमद गद्दी का नावल है। नादार लोग ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। आगे समुंदर है इंतजार हुसैन का नावल है। मरहम इंतजार हुसैन का नावल है। और जांगलूस शौकत सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 11 है, रपुताज पौधे के मुसन्निफ कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, कृष्णचंद्र। पौधे के मुसन्निफ कौन है, कृष्णचंद्र है। सन 1945 में कृष्णचंद्र ने पौधे के उन्वान से एक रपुताज लिखा था। उससे पहले सज्जाद जहीर ने सन 1940 ईस्वी में एक रपुताज लिखा था, याद है। उसके बाद रपुताज पौधे के मुसन्निफ जो है कृष्णचंद्र ने सन 1945 में रपुताज लिखा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अरस्तु की किताब का उर्दू में बोटिका के नाम से तर्जुमा किसने किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, अजीज अहमद ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 13 है अदबी तहकीक मसाइल और तज्जिया किसकी तसनीफ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 रशीद हसन खान की तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 14 है जेल में से किस सिन्फ की कोई मखसूस हैयत मुतय्यन नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर शहर आसफ की। क्वेश्चन नंबर 15 है जेल में दो बयानात दिए गए हैं, एक में दावा किया गया है और दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद जेल में से दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। पहला दावा है प्रेमचंद एक अजीम अफसाना निगार हैं। दलील क्योंकि उन्होंने हिंदी में भी अफसाने लिखे हैं। तो आपके 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ये रहे। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 दावा सही है और दलील गलत है। दावा सही है और दलील गलत है। प्रेमचंद एक अजीम अफसाना निगार है, ये तो दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उन्होंने हिंदी में भी अफसाने लिखे। जरूरी नहीं है कि हिंदी में भी अफसाने लिखे हैं इस वजह से वो अजीम अफसाना निगार है, बल्कि उन्होंने जो अफसाने लिखे हैं उस हैसियत से वो बहुत ही अजीम अफसाना निगार में शुमार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मुसद्दस। यह हाली की तसनीफ है, मुसद्दस हाली जो उन्होंने लिखी है। उस वासवक्त जो है मीर तकमीर ने इसकी शुरुआत की थी। रुबाई में अमजद हैदराबादी रुबाई के हैसियत से मशहूर है, रुबाई गो के हैसियत से। मरसिया मीर अनिस जो है मीर अनिस मरसिया के हैसियत से मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 17 है मसनवी फूलबंद में यानी मलिक आरा कौन है, यानी मुल्क आरा कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 परिस्तान की रानी है। क्वेश्चन नंबर 18 है हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे, ये किसका कॉल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 फिराक गहपुरी का ये कॉल है। क्वेश्चन नंबर 19 है गालिब की तसनीफ पंच आहंग कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 20 है गालिब ने अपनी किस मसनवी में मिराज का वाकया बयान किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अब्र गोहरबार। मसनवी अब्र गोहरबार में उन्होंने मिराज का वाकया बयान किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नसब, एक नया उफक दिया, ये किसका कॉल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर मुमताज हुसैन का ये कॉल है। क्वेश्चन नंबर 22 है दहरे जुज जलवई यकताई माशूक नहीं, हम कहाँ होते अगर हुस्न ना होता खुद भी। गालिब के इस कसीदे में ममदूह कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 हजरत अली। गालिब ने कुल 8 उर्दू में कसीदे लिखे हैं, जिसमें से 4 अंग्रेजी हकाम के शान में लिखे और 2 जो है हजरत अली की शान में और 2 जो है बहादुर शाह जफर की शान में लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 23 है शाद को दबिस्तान अजीमाबाद की आबरू किसने कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 नूर हसन नकवी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मोइनुद्दीन कादरी जो जिनकी वफात यानी उनका इंतकाल 1962 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो है इम्तियाज अली अर्शी जो जिनकी वफात 1981 ईस्वी में हुई थी, यानी इंतकाल 1981 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो है काजी अब्दुल वदूद जिनका इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ और आखिर में मजनू गोरखपुरी जिनका इंतकाल 1988 ईस्वी में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 25 है, तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, काजी अब्दुल वदूद, जिनकी पैदाइश 1896 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद इम्तियाज अली अर्सी, जिनकी पैदाइश 1904 ईस्वी में हुई है। और उसके बाद ज्ञानचंद जैन, जिनकी पैदाइश 1923 ईस्वी में हुई है। और आखिर में रशीद हसन खान हैं, जिनकी पैदाइश 1925 ईस्वी में हुई है। तो मैंने तारीख वफ़ात के अतबार से या तारीख पैदाइश के अतबार से दोनों तरह के क्वेश्चन बनाती हैं। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बात बता दूँ, आज से मॉक टेस्ट का आगाज़ हो चुका है, जो दिसंबर 2022 फरवरी महीने में 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है। और दिसंबर 2022 का जो नोटिफिकेशन फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, तो इसलिए जो है आप तैयारी में लग जाइए और मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, अपने दोस्तों को पार्टिसिपेट कीजिए और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्तों फ़िक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।